हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संध्या रानी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। इसका शीर्षक है माँ कह एक कहानी। तो बच्चों, कहानियाँ तो आपको भी अच्छी लगती होगी, खास करके तब जब वो कहानी आपको नानी या दादी सुनाए, है ना। तो ये जो आज हम लोग कहानी सुनेंगे, ये कविता के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो यह कविता गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच हुए एक संवाद है, जिसे मैथिली शरणगुप्त ने कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता में यशोधरा कहानी के माध्यम से अपने पुत्र राहुल को उसके पिता के बचपन की एक कहानी सुना रही है। साथ ही वह राहुल की न्याय क्षमता को भी परखना चाहती है। आइए हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषांजलि की माँ कह एक कहानी शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में एक बच्चे के द्वारा माँ से कहानी सुनाने की जिद का वर्णन किया गया है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ एक कहानी कहो ना। इस पर माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? तब बच्चा कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है, चेटी मीन्स दासी, कहती है मुझसे यह चेटी या दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, तुम मुझसे लेटी लेटी ही कहो। राजा था या रानी, कहो माँ कहो एक कहानी। बच्चे को लगता है कि सोने का समय है, इसलिए माँ कहानी नहीं कह रही है, और वह अपनी माँ को बोलता है कि माँ लेटे लेटे ही कहानी कहो। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, यही कहानी। माँ कहती है कि हे मानधन, तू बड़ा जिद्दी है। सुनो, सुबह सवेरे सवेरे तुम्हारे पिता भ्रमण करते थे, और जिस उपवन में भ्रमण करते थे वहाँ की सुंदरता जो थी वो बहुत मनमानी थी। इस पर बच्चा कहता है कि हाँ माँ यही कहानी कहो, क्योंकि उपवन की सुंदरता वाली कहानी बच्चे को बहुत पसंद आती है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। उपवन की शोभा की सुंदरता का वर्णन करते हुए माँ कहती है कि उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें हल्के झोंकों से झिलमिल झिलमिल कर रही थी। लहराता था पानी, यहाँ पर पानी लहराने का मतलब है कि वहाँ पर तालाब, झील या अन्य कुछ जलकुंड जरूर रहा होगा। इस पर बच्चा कहता है कि हाँ माँ वही लहराने वाली कहानी कहो। हाँ लहराता था पानी, हाँ माँ यही लहराता हुआ पानी की कहानी कहो। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुण भरी कहानी। माँ आगे कहती है कि वहाँ पर कल कल स्वर से पक्षी गा रहे थे। इसी बीच एक हंस जो है ऊपर से आ गिरा, घायल होकर खर सर से, और वो घायल हो गया। वो ऐसे तीखे तीर से घायल होकर जब वो ऊपर से नीचे गिरा तो पक्षी की बहुत हानि हुई, मतलब कि पक्षी को बहुत चोट लगी। हुई पक्ष की हानि, करुण भरी कहानी। बेटा यह जो कहानी है बहुत ही करुणा भरी है, पक्षी को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए यह कहानी जो है वो बहुत करुणा भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया,
नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया। जब तुम्हारे पापा ने चौंक करके उसे उठा लिया तो हंस को लगा जैसे उसने अपना नया जन्म पा लिया है। इतने में आखेटक आया, इतने में शिकारी वहाँ पहुँच गया। उसने अपना जो निशाना लगाया था उस पक्षी को वो मांगने लगा, है ना। लक्ष्य सिद्धि का मानी, वो उस पे अपने निशाने पे उसे बहुत ही घमंड था, है ना। अपना निशाना जो वो लगाया था, घायल किया था ना हंस को, उस पे उसे बहुत गर्व था कि वाह मेरे निशाने से तो पक्षी को लग गया, वो घायल हो गया है। और वो अपना लक्ष्य सिद्धि के लिए अपने वो क्या करने लगा कि पक्षी को मांगने लगा। कोमल कठिन कहानी, यह कहानी जो है कोमल किंतु बहुत ही कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। माँ आगे कहती है कि शिकारी जब घायल पक्षी को तेरे तात से यानी तुम्हारे पिता से जब मांगने लगा तो किंतु थे, तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता तो रक्षी थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तब उसने जो था खगभक्षी, तब जो खगभक्षी था जिसने खग चिड़िया का यानी हंस का घायल किया था हंस को, उसने क्या कर लिया, निश्चय कर लिया कि हट करूँगा। हट करने की ठाने उसने निश्चय कर लिया कि हट करना है। अब बढ़ चली कहानी। इसके बाद जो है उसके हट के कारण जो बात जो है वो बहुत आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। माँ आगे कहती है कि दयालु और निर्दय के बीच बहस होने लगी। उभय आग्रही थे स्वविषय में, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, बात इतनी बढ़ गई कि उनकी बात जो है वो अदालत में पहुंच गई। यह बात जो सभी लोगों ने सुनी, यानी कि बात इतनी बढ़ गई कि ये बात जो है वो बढ़ते बढ़ते सभी लोगों तक पहुंच गई और कहानी जो है वो बहुत विस्तृत हो गई, यानी व्यापक हो गई, अर्थात बढ़ गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ कहती है कि राहुल अब तू ही इसका निर्णय कर। न्याय पक्ष लेता है किसका, यानी कि तुम किसका पक्ष लेता है, तो यानी तुम किसकी तरफ हो, तुम्हारे लिए किसका पक्ष जो है वो न्याय संगत है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। निर्भय होकर के यानी बिना डरे तुम अपनी बात जो है वो मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी बानी सुनना चाहती हूँ, अर्थात तुम्हारे मन में क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ माँ अपने बेटे में मौजूद न्याय करने की क्षमता और सूझबूझ को जानना चाहती है। वह जानना चाहती है कि उसका पुत्र न्याय या अन्याय को किस हद तक जानता है। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। इस पर उसका पुत्र राहुल बोलता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। राहुल अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि कोई निर्दोष को मारे तो कोई दूसरा उसे क्यों नहीं बचावे, रक्षा करने वाले पर तो भक्षण करने वाले को निछावर कर देना चाहिए। न्याय तो दया का दान है, अर्थात न्याय करने वाला दया का दान करता है। आगे राहुल कहता है कि माँ यह कहानी जो है आपने मेरे लिए गढ़ी है, यानी आपने मेरे लिए गुनी है, ये मुझे समझ में आ गया है। बच्चों आपने देखा कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को कहानी सुनाती है और यह सीख देती है कि हमें सभी जीव जंतुओं के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए।
कहानी के बाद अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला जो प्रश्न है उसको करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, किसी पर दया करना मनुष्य का गुण है, मनुष्य के कुछ अन्य गुणों के बारे में बताइए। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, दया के अलावा करुणा, सहानुभूति, उदारता, मदद इत्यादि जो है मनुष्य के कुछ अन्य गुण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घायल पक्षी के लिए शिकारी और घायल पक्षी की रक्षा करने वाला दोनों दावा कर रहे थे। यदि आपको फैसला करना हो तो उस पक्षी को किसे देंगे और क्यों? इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि यदि मुझे फैसला करना हो तो मैं घायल पक्षी की रक्षा करने वाला की तरफ अपना फैसला दूंगा, क्योंकि मारने वाला से बचाने वाला ज़्यादा महान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों का शिकार करना अपराध है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करना अपराध है, इसे रोकने के लिए सभी को शिक्षित करना होगा तथा यह बतलाना होगा कि शिकार करने से जंगल और वातावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपने भी कभी किसी उपवन में भ्रमण किया है? प्रातःकालीन भ्रमण करने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है हाँ, मैंने भी भ्रमण किया है। उपवन में प्रातःकालीन भ्रमण करने से साफ एवं स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलता है और इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कविता में आए इन शब्दों के विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द लिखिए। सदय का विलोम निर्दय, राजा का रंक, हानि का लाभ, जन्म का मृत्यु, सुगंध का दुर्गंध, गिरना का उठना, कोमल का कठोर। कविता में पक्षी को खग भी कहा गया है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपवन। उपवन का पर्यायवाची शब्द हो सकता है बाग, बगीचा, वाटिका। फूल के लिए पुष्प, कुसुम, सुमन। खग के लिए पक्षी, विहंग, चिड़िया। माँ के लिए हमारा पर्यायवाची शब्द होगा माता, जननी, माई। पिता के लिए तात, बाप या जनक। तो बच्चों, हमारा आज का जो पाठ है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। अगले पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।